वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वें बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी 6 टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। अभी तक आपने यदि उस टेस्ट को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। हम लोग का टारगेट है 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का, जो कि आप यदि इस 50 टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमक। असमक जो था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पोटली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो है यह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तवी का। किताब उल यामिनी जो है यह उत्तवी की रचना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1336 में। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। रंगपुर विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915-16 के आसपास मंझौली जातियों की ओर से की गई थी। इसमें जो शामिल थे वो थे CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जबकि संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में बनी थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने किया था। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज जो हैं भारत छोड़कर चले नहीं जाते, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यह कथन किसका था? ये कथन था अरविंद घोष का। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, जबकि तमलुक, सतारा, बलिया यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पालीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? पालीगारों का विद्रोह जो है यह तमिलनाडु में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशव नारायण धर। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, उसमें ही पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। उसके अध्यक्ष विशव नारायण धर थे। आपका अगला प्रश्न है, लंदन में कर्जन बाइली की हत्या का संबंध निम्न में से किन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा से। 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त जो विद्रोह है, भूमिगत कार्रवाइयाँ, ये सारे जो थे उनके विशेषता थे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर जो है ये तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी तथा सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुमित्र ने। अगला प्रश्न है,
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, वह किस तिथि को फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान में के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन जो है पटना से शुरू होता था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय श्वेत विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनल कार्टिस को। लियोनल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह जो भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज को स्वराज की मांग से जोड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम पिल्लई ने। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत जो थी अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के अंत के समय से। गुप्त काल के अंत के समय से भारत में सामंतवाद का उदय का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा हमीरदेव के राज से यह संबंधित था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 512 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसे आदि विद्रोही कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी को। तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध जो है वो शाहू तथा ताराबाई के मध्य 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित दी पार्टीशन ऑफ दी लोअर प्रोविंसन एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पटना लॉ वीकली के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। मौलाना मजहरुल हक के द्वारा 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गंगा के मैदान में हमेशा लगभग हर एक वर्ष बाढ़ आ जाती है। इसी के कारण जो है वहाँ की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। यह कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है यह सह्याद्री एवं पूर्वी हिमाचल में होना चाहिए, जबकि मध्य गंगा के मैदान में दे दिया है, इसलिए इसका कथन यह गलत है। अल्पाइन राजस्थान में, यह बिल्कुल गलत है। अल्पाइन जो है पर्वतीय क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका कथन यह भी गलत है। मैंग्रोव मध्य प्रदेश में, यह भी कथन गलत है, क्योंकि मैंग्रोव जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है, यह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, तो यह भी कथन गलत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि नेपाल से सटे तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकोच नदी। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं यह हैं पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जो हैं यह ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सैंडल पीक है वह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया गया? 2014 से 24 के बीच जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दशक घोषित किया जाता है वो किस चीज़ का दशक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वहनीय ऊर्जा का दशक था। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, किसी भी पिंड का जो भार है वो कहाँ पे अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त विकल्पों में से सभी नदी जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह सभी नदियां हिमालय नदियां हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स जो है, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में आते हैं लानोज आते हैं, कैंपास आते हैं, सिलवास आते हैं, पार्कलैंड आते हैं एवं सवाना आते हैं, ना कि डाउन्स आते हैं। डाउन्स जो हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का मान जो है हमेशा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं, बिल्कुल सही है। समताप मंडल ओजोन परत, यह भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, यह भी सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योतिष, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्किमो जो हैं यह कनाडा के जनजाति हैं, जबकि ओंस जापान के हैं, यह कथन गलत है। लेप्स भारत के हैं, यह भी कथन गलत है। गोंड अफ्रीका के हैं, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्किमो। अगला प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार की यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से सभी पहाड़ियाँ जो है प्राचीन चट्टानों से बनी है। संरचनात्मक दृष्टि से ये सभी जो हैं प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, यूकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक्सिको और क्यूबा को। यूकाटन स्ट्रेट जो है वह मेक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है?
डेन्यूब नदी जो है वह किस जगह गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर में। डेन्यूब नदी जो है यह काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल होगा उससे। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। इस प्रकार जो है महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच में के रिश्ते को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर के ये बीच रिश्ते को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगला प्रश्न है, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता के साथ मुद्रा, यह शामिल होता है। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, यह भी शामिल होता है। बैंकों के पास शाब्दिक जमा, यह भी शामिल होता है। आरबीआई के साथ अन्य जमा, यह कथन गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो सार्वजनिक ऋण के घटक की बात किया जाए तो सार्वजनिक उधारी यह है, ट्रेजरी बिल यह भी है, आरबीआई को जारी प्रतिभूति यह भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी एफआरपी अनुमोदित करता है, तो यह कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति इसका अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना ही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों का। अगला प्रश्न है, केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल का 1/12 सदस्य जो है वह स्नातकों द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो जीवी के राव समिति का संबंध पंचायती राज से है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का भी संबंध जो पंचायती राज से है। पीके थुंगम समिति का भी संबंध जो है पंचायती राज से है। दांतेवाड़ा समिति का भी संबंध जो है यह पंचायती राज से है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना। यह जो है भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह राज्य चुनाव आयोग का काम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, यह भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, यह भी कथन गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर यदि हम बात करें तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 154 में नहीं है, राज्यपाल का उल्लेख 153 में है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, यह सही है। अध्यादेश 123, यह भी सही है। संयुक्त अधिवेशन 108, यह भी सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 154, यह गलत है। राज्यपाल का जो वर्णन है 153 अनुच्छेद में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर यदि हम बात करें तो पंचायती राज में सभी राज्य स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, यह कथन सत्य है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, यह भी कथन सत्य है। किसी राज्य पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यह उसमें वर्णित नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यह भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों की निर्भरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटाशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और द्रव्यमान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न चित्र प्रकट होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग, जबकि खसरा, पोलियो, रेबीज ये सब विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय होते हैं, स्त्रियों में अंडाशय जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। अगला प्रश्न है, टिड्डी, तिलचट्टा, बिच्छू, झींगा सभी जो हैं किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा संघ के। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है,
स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मटर के पौधे में जो है वह 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यदि माता और पिता का जो रक्त समूह यदि ओ रहे तो उसके बच्चे में भी ओ की संभावना है, यह कथन सत्य है। यदि माता पिता ओ ए रहे तो बच्चे में ए या बी हो सकते हैं, यह भी कथन सत्य है। यदि माता और पिता के रक्त समूह बी और बी रहे तो बच्चे में बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, यह भी कथन सत्य है। यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी और ए बी रहे तो बच्चे में ए बी या ए बी, यानी उपर्युक्त में से सभी कथन जो है सत्य हैं। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल में जो चाल है इसका 1143 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि पारा में इसका चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यदि हम कांच की बात करें तो कांच में सबसे ज़्यादा 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1286 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि अल्कोहल या शराब में 1143 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोती। मोती जो है यह कीटों से प्राप्त नहीं होता है, और बाद बाकी जितने भी हैं रेशम, लाख, शहद, ये सारे कीटों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान क्या होगा? इसका यदि मान की हम बात कर दें तो इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्राफीन होता है, ग्राफीन जो है वो कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा जो है डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, पीएम अगला प्रश्न है, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पीएम प्रणाम योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि की रासायनिक उर्वरता का संतुलित उपयोग, इसी से पीएम प्रणाम योजना जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना की यदि हम बात करें तो यह कृषि में रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। 27 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन किया था, जिसका आधिकारिक शुभंकर की यदि बात करें तो वह है सावज एशियाई शेर। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा पारेख ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी जो है यह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील्थ ब्रिगेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज़ के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारंगल को। अगला प्रश्न है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाना ने, ऑप्शन सी, घाना ने। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट जो जोरावर है उसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा जो है प्रोजेक्ट जोरावर को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहले खारे पानी से जलने वाले LED लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर डैम बांध जो है निर्माण किया जा रहा है, इसका लागत जो है कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 324 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितनी अफ्रीकी चीते को लाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 चीते को। यदि आपसे पूछ लेगा कि कहाँ से लाया गया है तो यह भी याद रखिएगा, यह नामीबिया से लाया गया है जो कि एक अफ्रीका का कंट्री है। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी यानी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 2023 में 95 में अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेलो शो को। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 107। अगला प्रश्न है, नजला बोडेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया की जो है नजला बोडेन रोमधने जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो हैं वह विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा जिला में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारण जिला से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर को। हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वह कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि सुनक को हाल ही में UK के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव पार्टी से। अगला प्रश्न है, 1835 में पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में गेहूं के उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। याद रखिएगा, बिहार का कौन सा जिला जो है गेहूं उत्पादन में शीर्ष रहा है तो वह है बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि मक्का की बात करें तो यह हो जाएगा कटिहार और गेहूं की बात करें तो यह हो जाएगा बेगूसराय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंडिंग एड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 करोड़ रुपए से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स
की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 लैब्स की। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 241 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 95,784 वर्ग किलोमीटर। 141 से 150 तक गणित का प्रश्न है, जिसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से जुड़ करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि मेरे काम आपको पसंद आते हैं तो मुझे एक सब्सक्राइब के साथ अपना सपोर्ट व्यक्त करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।